नेहा परिहार और आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की ओर। जनपद बलरामपुर में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन तीनों तहसीलों में संपन्न हुआ। जिला स्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन मंडी समिति बलरामपुर में एसडीएम सदर नागेंद्र नाथ यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। संपूर्ण समाधान दिवस में जनपद के समस्त तहसीलों में कुल 188 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिसमें अधिकारियों द्वारा 15 प्रार्थना पत्रों का मौके पर निस्तारण किया गया। पुलिस अधीक्षक सुनीत सिंह द्वारा औरैया में चलाए गए धरपकड़ अभियान में अपर पुलिस अधीक्षक महोदय की देखरेख एवं मुकेश प्रताप सिंह क्षेत्राधिकारी विधुना, थाना प्रभारी राजकुमार सिंह, उप निरीक्षक पवन कुमार, उप निरीक्षक मनीष कुमार, उप निरीक्षक दिनेश कुमार शर्मा, कांस्टेबल विजय राजकुमार गुप्ता, राहुल द्विवेदी, अभिनय शर्मा, बिथुना जनपद औरैया मुखबिर द्वारा सूचना पर ग्राम कुसमरा व धनवाली के जंगल में पक फैक्ट्री को पकड़ा गया है। अवधेश कुमार व गुड्डू जाटव को पकड़ लिया गया है। 2 लोग भागने में सफल रहे, जिन्हें गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 4 देसी तमंचे, 315 बोर, 5 मिस कारतूस, विभिन्न प्रकार के बोर व दस्त बनाने के उपकरण आदि बरामद किए गए हैं। ये जोर दिया जा रहा था कि त्यौहार पास में है और जो अवैध तरीके से असलहे बनाते हैं कुछ इस तरह की फैक्ट्री पर नजर रखी जाए। इसमें हमने अपने मुखबिर लगा दिए थे। एक सूचना आ रही थी कि 4 व्यक्ति एक असलहा फैक्ट्री, अवैध असलहा फैक्ट्री को संचालित कर रहे हैं। जगह बदल बदल के वो अपना काम कर रहे थे। फिलहाल कुछ दिनों से हमने अपने बंदों को लगाया था सादे में। तो कुसुमरा और जुगलू वन क्षेत्र में पड़ता है। कुसुमरा और धनवारी के जंगलों में ये कुछ व्यक्तियों के छुप करके वहाँ पर असलहा फैक्ट्री चलाने की सूचना पिछले 1 हफ्ते से आ रही थी चोरी छुपे। हमने अपनी सादे में टीम लगाई थी। एसआई पवन कुमार और इंस्पेक्टर और उनकी टीम, जो लगभग 6 लोगों की टीम थी, उसको निकट मॉनिटरिंग की जा रही थी। तो कल 1:30 के आसपास ये सूचना मिली कि यहाँ पर भी हैं यहाँ पर और मौके पर पहुँचा जाए तो मिल भी सकता है। इस सूचना पे हमने घेराबंदी करी और हम जब वहाँ पर जंगलों में वहाँ पर गए तो वहाँ पर खटपट की आवाज़ सुनाई पड़ी और यार एक आदमी वहाँ खड़ा खटपट की आवाज़ सुनाई थी, जिस पर कि हम लोगों ने मौके पे जाकर के देखा पूरी टीम। तो वहाँ पर 2 व्यक्ति, जिसका नाम अवधेश कुमार और गुड्डू जाटव, इनको पकड़ा गया। इनके पकड़े जाने पर इनकी निशानदेही पर वहाँ पर जो अर्धनिर्मित सामान था, जो इसमें जो तैयार कट्टे थे जिनकी संख्या 4 थी, कुछ अर्धनिर्मित जो कि मेकिंग के प्रोसेस में थे, साथ ही इनका जो साजो सामान था, आरी, तवे के टुकड़े जिससे काट करके वो उसका फरमा सेट करते थे, नाल, बड़े पाइप जिससे काट के उसकी कट्टे की जो है, छोटे कट्टे या बड़े अरिया की जो है नाल तैयार करते थे, वो सारी चीज़ें मौके से बरामद की गई। कारीगर और ये सारे जो दोनों व्यक्ति हैं, दोनों ही कट्टा बनाने में पारंगत हैं। देखिए आपकी फिनिशिंग कितनी अच्छी है। और इन्होंने बताया कि 2 व्यक्ति इनके साथ में और थे, कन्हैया लाल शर्मा और नगी। श्योपुर जनपद की ग्राम पंचायत रतोदन में सरकारी नदी से पानी देने को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। बताया गया कि गांव में नदी है जहां सभी को पानी देने का अधिकार है, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। आमजन द्वारा बताया गया कि उस नदी पर कुछ लोग ही पानी देते हैं, जो कि अन्य गरीब लोगों को परेशान कर लड़ाई पर उतारू कराते हैं। इसी तरह ये घटना हुई। महावीर सुमत पानी दे रहा था, तभी अन्य गांव के लोगों ने उस पर हमला कर दिया, जिसमें उसे चोट आई है। परिजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर आए, जहां गंभीर होने की वजह से उसे जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। सरकारी नदी है, वो है सरसोद की अमेर रतोदन में। हमारी नदी है और जो दबंग लोग हैं हमें पानी नहीं देते। पानी दे रहे थे तो वो मिलजुल के गंडासी लेके आ गए। जो भैया को पीटा है, ये गंडासी लग चुकी है, आप देख रहे हो। तो जैसे अपने गाड़ी बुलाई, गाड़ी भी टाइम पे नहीं पहुंची। एम्बुलेंस भी रतोदन टाइम पे नहीं पहुंची, 1 घंटे पीछे पहुंची। वो लोग आए, थाने में पैसे भर गए, हमारी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी उन्होंने, जो हमने कहा। जो कौन थे वो लोग? बहुत सरसोद के लोग थे और कुछ ही कॉलोनी महाराजपुरा के थे। मैंने क्या नाम है उनका? एक का नाम है बजी सिंह, एक का नाम है बहादुर और एक का नाम है मिथुन। एक का नाम है, मुझे नाम याद नहीं, लेकिन 5-6 लोग थे वो। जैसे मैं 2-3 लोगों के नाम जानता हूँ। तो हमने डॉक्टर साहब से अनुरोध किया। मैं डॉक्टर साहब ये होश में नहीं है, इनको चोट आई है,
तो डॉक्टर साहब ने देखा नहीं, कुछ झूठ सांची पट्टी बांध के रेफर कर दिया शोपुर के लिए कि शोपुर ले जाओ। तो आपने थाने में एफआईआर करवाई या कोई? थाने तक तो हमें पहुँचने ही नहीं दिया, अस्पताल में से भेज दिया हमें। तो आप थाने गए थे, पहले कहाँ गए थे? थाने नहीं गया, मैं तो शोपुर से गया था मेरे हॉस्पिटल भैया के पास। तो आपने कोई आवेदन कहीं लिखाया नहीं? आवेदन नहीं लिखाया, वो भतीजा को बैठा लिया वहाँ पर। भतीजा ना समझे, कुछ नहीं जानता है वो। कहाँ बैठा लिया? थाने के अंदर बिठा लिया उसे एफआईआर लिखाने के लिए, वो जानता नहीं है। क्या नाम है भैया का? भैया का नाम है दिलकुश, उसकी उम्र ये है 16-17 साल। उसको कोई वो सवास नहीं है, जो आ रहा है जो बक रहा है, कहते क्या है पूछता क्या है, उसे कोई सवास नहीं है। और आपके क्या लगते हैं? मेरे भैया बड़े। अच्छा, नाम क्या है आपका? मेरा नाम है ओम प्रकाश सुमन। आज खाए के 5-6 जना था और गंडासी से मारिया धोखा से दिए आकर नो नीचे नीचे पानी दे रहे थे और मैं दूर था मन याद कर और खाए के जो मुँह मारे गिरा था पर थो लिया और छोरा के दी इसके दी। अच्छा, हाँ गंडासी लग रही। फिर आपने रिपोर्ट करी? हाँ रिपोर्ट करी आपने? हाँ फिर क्या हुआ? वहाँ के हिसाब से लगी, माँ के हिसाब से थोड़ी लगी। जो हमने बताया वो बात नहीं लिखी उन्होंने, जो लिखे चोट थी वो चोट नहीं लिखी उन्होंने। वे भी नहीं लिखे भाई जो चोट थी वो चोट नहीं लिखी उन्होंने। हाँ। आप देख रहे हो गंडासी लग चुकी है, खून कितना पी रहा और है, क्या कपड़े बढ़ और अतरो खून कट गई गोड़ा पर रोड पे जा रहा घणो खून कट गई। शिवपुरी में 3 नवंबर 2020 विधानसभा उपचुनाव में जिले में 2 विधानसभा क्षेत्र करेरा और पोहरी में मतदान 3 नवंबर को संपन्न हुआ। जिले में दोनों विधानसभा क्षेत्रों में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। मतदान में मतदाताओं का उत्साह भी देखने को मिला। सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चले मतदान में मतदाता बारी बारी से मतदान केंद्रों पर वोट डालने पहुंचे। कोरोना से बचाव के इंतजाम के साथ मतदान हुआ। महोबा जनपद की भरबोली की व्यवस्था को तार तार कर रही ग्राम पंचायत प्रधान व सचिव की किस प्रकार से अभद्रता की बातें करते हैं। ग्राम पंचायत प्रधान व सचिव देखिए जमीन से जुड़े खास खबर जनता से अभद्रता करते हुए पाए गए। ग्राम प्रधान और सचिव साहब, मामला ग्राम पंचायत भरबोली का है, जहां कल भरबोली सचिव और ग्राम प्रधान द्वारा गांव में बैठक के दौरान जनता से अभद्रता करते हुए नजर आए। ग्राम प्रधान भरबोली राजेंद्र वर्मा को अपनी गुंडई के चलते नहीं राजेंद्र वर्मा अपनी गुंडई के चलते ना ही गांव में विकास का नाम लेते हैं और ना ही किसी समस्या का समाधान किया जाता है और धमकी अलग से दी जाती है। नहीं तो वो नहीं ठाड़ा का चूड़िया पहले का वो नहीं किस जगह का नहीं तो और मसला का है तो का होगा। अरे एक महिला है अच्छा ग्राम भरबोली में बच्चे के घर वाली, अच्छा उसको शौचालय नहीं मिला है। अच्छा अब प्रधान के घर वाली कहती है कि 10-15 डंडा मारे। सचिव साहब क्या कह रहे हैं आपको? सचिव साहब क्या कह रहे हैं? सचिव साहब कह रहे हैं कि अब आवास नहीं मिलेगा, ये सरकारी आवास मिल गया है। अच्छा अच्छा एक बात बताइए, यहाँ आवास नहीं मिलेगा, पहले सुनो तो। सरकारी आवास में शौचालय आएंगे। अच्छा पहले सुनो तो, ये प्रधान के क्या बोल रहे हो घर, ये क्या बोल रहे ये हो? बोल रहे हैं 15-20 डंडा घलेंगे आप तुम्हारे? हाँ। अच्छा मैं बिंदा धुरिया बूथ अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बोल रहा हूँ। अच्छा तो मैं सोचता हूँ कि गरीब आदमी का कार हो, हमारी जो मीटिंग होती है, जो समाधान होता है गांव का लाभ दिलाना, हाँ। केंद्र सरकार राज्य सरकार का जो है व्यक्तिगत गरीब आदमी है पात्र, उसको दिलाना मेरा हक है। अच्छा। उसको दिलाना ही चाहिए। ठीक। अच्छा तो हमारा सचिव साहब नहीं दे रहे हैं? जी सचिव साहब से पूछा है? हाँ सचिव साहब से पूछा है, वो तो क्या कह कह रहे रहे हैं हैं सब वो? बंद हो चुका है, सब बंद हो गया। ये नया शौचालय बना है, इसमें आप आइए, इसमें इस्तेमाल करिए। अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा सचिव साहब नहीं दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं, वो चलिए। मना कर रहे हैं। चलिए ठीक है। अभी आ ही नहीं रहे। अच्छा मीटिंग हो रही है आज? आज मीटिंग मीटिंग किस चीज़ की हो रही है? बैठक है। अच्छा। खुली बैठक में क्या कार्रवाई है? कटंगी के खमरिया में दर्दनाक हादसा हुआ। महिला और 2 युवकों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। बालाघाट जिले के कटंगी थाना अंतर्गत ग्राम खमरिया के आवास टोला तालाब में दर्दनाक हादसे में महिला सहित 2 युवकों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तालाब में डूबते ही एक महिला को बचाने गए 2 युवक भी तालाब में डूब गए, जिससे एक महिला और 2 युवकों की मौत हो गई। थोड़ा बॉडी वहाँ पर एक मिनट सर खड़े हो जाओ, नहीं तो अच्छा रहेगा।
इसके साथ निकल जाओ ना खोजू के साथ गाड़ी से राजेश बैठे है ना बैठे अगर आओ सामने आओगे खोजू के साथ गाड़ी से चल जाओ कहाँ यही है ना क्या भाई का नाम क्या है क्या घटना का समय क्या है? हाँ तो जल्दी लेके आ जाओ भाई खाना खा लिया ना हाँ लेके आ जाओ उम्र कितनी है उम्र सर आज की ये जो घटना हुई है कितनी होगी इस बारे में आपको सूचना मिली थी यहाँ क्या हुआ? जिनकी मम्मी होती उसी का लड़का पड़ा हुआ जरिए टेलीफोन से हमको सूचना प्राप्त हुई कि ये खमरिया आवास टोला पर एक तालाब में एक महिला जिसका नाम फूलाबाई हुईके उम्र करीब 55-60 साल है वो डूब रही थी। तो उसको बचाने के लिए उसी गांव के 2 लड़के बचाने के लिए तालाब में गए। जो वो दोनों लड़के भी डूब गए और वो फूलाबाई भी डूब गई। तो जो है तो मौके पे पहुंच के पुलिस ने तीनों डेड बॉडियों को तालाब से निकाल लिया है। अब जो है तो लिखापढ़ी चल रही है, मर कायम कर लिया है पृथक पृथक। इनकी मृत्यु कैसे हुई है इसको जानने के लिए CHC कटंगी से PM कराया जाएगा। PM रिपोर्ट पर और जांच में जो भी तथ्य आएंगे उस आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर ये दोनों लड़के यहीं के थे? हाँ, दोनों लड़के यहीं के निवासी है। लगभग सर उम्र क्या होगी? उम्र उनकी होगी 23-24, 25 इस प्रकार की दोनों की उम्र है। जांजगीर चांपा जिले के कलेक्टर यशवंत कुमार के पास मंगलवार को जनपद पंचायत नवागढ़ अंतर्गत तुष्मा पंचायत की ग्रामीण PDS राशन दुकान को वापस समूह को न देने की मांग को लेकर पहुंचे थे। कलेक्टर के नहीं होने पर SDM नीलम कोसम के पास PDS राशन दुकान का संचालन करने के लिए फिर से समूह को वापस न देने की मांग की गई। तुष्मा के ग्रामीण द्वारा मांग की गई है कि तुष्मा गांव में संचालित PDS राशन दुकान का संचालन करने के लिए पुराने समूह को वापस न दिया जाए। ग्रामीणों ने कहा कि तुष्मा गांव में मां कंकालिनी स्व सहायता समूह के द्वारा PDS दुकान का संचालन किया जा रहा था। लगातार कई सालों से समूह की मनमानी को देखते हुए गाँव के ग्रामीण परेशान हो चुके थे। राशन के निर्धारित रेट से 1-2 रुपए ज्यादा पैसा ले रहे थे, वहीं समय पर दुकान नहीं खुलती थी, हितग्राहियों से दुर्व्यवहार करते थे। वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने इसकी शिकायत जिला प्रशासन से की थी। बहुत हमारा अत्याचार करा थे औरत है एक लिए हमने सोसाइटी नहीं चाहा था हमारे गाँव में। किस तरह से अत्याचार? यानी कि हम लोग को चावल यानी टाइम पे नहीं देती है और क्या कहते हैं यानी कि बेटाइम में जाने पर नहीं देती, चावल बंद कर देती, नहीं दूंगी बोल के। उसका तो एक समय निर्धारित किया गया है तो वो नहीं देती है समय पे, अपने समय पे नहीं देती है। वो उचित मूल्य का दुकान कहाँ पे रखा है? अपने घर पे, स्वयं के घर पे। हाँ, और जाने पे नहीं देते समय यानी कि देते हैं जब ज़्यादा कुछ यानी कि 1-2 दिन लेट हो जाए ना तो नहीं देती है। हाँ, एक्स्ट्रा पैसा ले लेती है। कितना लेती है? 2 रुपये। सरकार के द्वारा निर्धारित किए गए राशि से कितना एक्स्ट्रा लेती है? 1-2 रुपये एक्स्ट्रा लेके। ये सभी के साथ होता है कि 1-2 लोग के साथ होता है? सभी के साथ होता है। कौन गाँव का मामला है? तुष्मा। अभी कहाँ रहे? काम तुष्मा से कि माँ काली सास समूह चलत है, वह हमारे गाँव में बहुत अत्याचार और भ्रष्टाचार करत है। आज हम 2012 से संघर्ष करता था और अधिकारी मतलब कागज दिखाता था। कोई अधिकारी होकर जाँच में जाते और न कुछ कार्य होते तो कुछ। अभी 1 महीना पहले पटवारी और तहसीलदार फूड इंस्पेक्टर के रही मोर लड़का सामान ले गए खाद्य विभाग होकर समूह में। तो एक दिन मोरे की कार्ड में 3.5 रुपये एक्स्ट्रा ली से जाँच करी से 3.5 रुपया अधिक ले पाए। अब मोर कर एक दिन कर हंसने ले तो गाँव भर लेते हंसने चलाते आते। एक बारे में हम सब गांव भर आए हैं नौकर विरोध में। वो समूह हमारा नहीं चाहिए। अगर वो समूह शासन है, ये प्रशासन है, अधिकारी बन देती तो गाँव में उपद्रव हो जाही और कोई संभाल नहीं जान नौकर हाथ कर लेना नहीं चाहता। बहुत अत्याचार हो गए। एक हमारे गाँव के पूरा ये जनता मन किसान समिति भाई मन आए, गाँव के जनता मन आए, सरपंच आए और हमारे कड़ई के साथ कई बार संघर्ष करा था, बाकी हमारे के कोनो नहीं सुना थे। तो एक वाहन और का ये कलेक्टर यहाँ शिकायत करे और कई बार 2012 करत आता हूँ तब बोल आज तक कुछ नहीं हुआ था।
अब साहब तो नहीं आवा जाग मुझे दे दे तो वहाँ पहुँची ले लो कहीं से। अब ये जाते भाई हमन का। तारानगर तहसील के चंगोई गांव में 25 साल के युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक के भाई से प्रेम प्रसंग के कारण महिला ने 2 लोगों के साथ मिलकर युवक की हत्या कर दी थी। थाना अधिकारी राधेश्याम थालोड़ ने टीम गठित कर इस मामले में कमलेश उर्फ कमला, संदीप कुमार धाकड़ और रमेश सिंह राजपूत को मात्र 48 घंटों में गिरफ्तार कर लिया। राजगढ़ डिप्टी रामप्रताप बिश्नोई व तारानगर थाना अधिकारी राधेश्याम थालोड़ ने बताया कि हरियाणा से गिरफ्तार की गई महिला कमलेश उर्फ कमला का मृतक के भाई कृष्ण सिंह से पिछले 2.5 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। वहीं चंगोई में कृष्ण सिंह के साथ रहना चाहती थी, लेकिन परिजनों के विरोध के चलते उसकी मुराद पूरी नहीं हो पाई। इसके चलते प्रेमी कृष्ण सिंह के भाई भवानी सिंह को जिम्मेवार मानती थी, इसलिए उसने साजिश रचकर भवानी सिंह की हत्या करवा दी। 30 अक्टूबर और 1 नवंबर की मध्य रात्रि को गांव चंगोई की रोही में खेत में सुबह सूचना मिली कि एक व्यक्ति का मर्डर हो गया है, उसकी लाश पड़ी है वहाँ के इलाके के पास में। इसमें मौका निरीक्षण किया गया तो मौके पे 3 लोगों के खोज थे, जिसमें एक लेडीज़ का प्रतीत हो रहा था, 2 आदमियों के थे। इसमें टीम लगाई, 2 स्क्वाड को भी बुलाया, सारे गाँव में आसपास में पता करवाया। हमारे पूरी टीम ने लग के एसपी साहब भी बता रहे थे, सबके निर्देशन से पूर्ण डिटेल के एनालिसिस से पूर्व में इनके किन लोगों से संपर्क थे, रंजिश से उसको देखते हुए आज इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक कमलेश उर्फ कमला लेडीज़ है सिरसा की, एक उसका कोई दूर का रिश्तेदार है संदीप कुमार पुत्र दर्शन लाल भारत, और एक चंगोई गाँव का ही है रमेश सिंह शिशपाल सिंह, जो इनका लोकल सोर्स था, जिसने ही इनको वो मृतक का खेत ले जाके बताया था। मृतक भवानी सिंह का भाई कृष्ण सिंह है, उसका इस लेडीज़ कमलेश के साथ में पूर्व में संबंध था, ये यहाँ बसना चाहती थी। तो उसको ये लगा कि घर वाले ये जो है इसका विरोध कर रहे हैं, जिसमें ये मृतक है इसकी वो महल मानते थे कि इसकी वजह से वो उसको भाई उसको नहीं बसा रहा है, छोड़ दिया है। इस रंजिश के चलते वो शिक्षा से यहाँ चल के आई और इस हत्या को अंजाम दिया। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद के सेन कोतवाली क्षेत्र के कनवार बॉर्डर पर एक अनियंत्रित कंटेनर ने 3 व्यक्तियों को रौंद दिया, जिस पर तीनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर ग्रामीण समेत पुलिस पहुंच गई। मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के बाद घटनास्थल पर कोहराम मच गया। ये क्या घटना हुई है, अचानक जो घटना हुई है तो जो जिस गाड़ी की दुर्घटना हुई है उसको भी पकड़ लिए पूरी, और जो मरे हैं व्यक्ति मृतक हैं उनको मछली में ले जाया गया है। बाकी वो किसी दुर्घटना बीमा के अंतर्गत जो है उनको। तो मृतक के सर घर वाले लोग के लिए कोई, मृतक के घर वाले लोग के लिए कोई गवर्नमेंट तरफ से कोई? हाँ, मैंने बताया तो किसी दुर्घटना बीमा के अंतर्गत जो है उनके नाम से ज़मीन है, तो हम लोग जो है पैसा कैसे क्या ये घटना हुई पहले तो? सर ये घटना फतेहपुर कौशाम्बी बॉर्डर की कौशाम्बी की है। वहाँ पे ये दुकान कर रखे हैं और ये दूसरे जो हैं दोनों किसानी हैं, वहीं बगल में इनका ज़मीन भी है, घर भी है, वहाँ पे रहते हैं। और ये NHI की लापरवाही है सरासर, उसने कोई रोड ब्लॉक नहीं लगाया और सीधा डाइवर्जन कर दिया, जिसकी वजह से ट्रक दरपर से स्पीड में था। अचानक उसको पता चला होगा, उसने मोड़ने के चक्कर में इन तीनों लोगों का, एक अननोन व्यक्ति भी है, तीनों लोगों का यह हादसा हुआ। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है सर। डेली दिहाड़ी मजदूर है, डेली करते हैं, डेली खाते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बिमलेश चौधरी है। भैया कैसे क्या ये घटना हुई? ये अपने दुकान पे खड़े थे और ट्रक वाला तेज़ी से आया और मोड़ नहीं पाया और लेके नीचे घुस गया। ये लोग तीनों दुकान पे खड़े थे, ये ट्रक वाला आके सीधा घुस गया, तीनों को चपटा दिया, तीनों लोग मर गए। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पुलिस ने आए, उठा के तुरंत भिजवा दिया और कुछ हुआ ही नहीं। ट्रक वाला कोई पकड़ा गया? चालक? एक चालक पकड़ा गया है, दरोगा जी ले गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीपाल है। पलट जाने के कारण से 3 व्यक्तियों की मौके पर ही डेथ हो गई है। उन्होंने जाम लगाया था, तत्काल जाम को खुलवा दिया गया है और आवश्यक कार्रवाई की जाए। थैंक यू सर। एक एक्सीडेंट का मामला आया क्या है? NHI एम्बुलेंस द्वारा 3 पेशेंट लेकर लाए गए थे, जो कि शहरी थाना के अंतर्गत आता है कनवार, और वहाँ से लाया गया था, जिनको यहाँ पे मृत घोषित कर दिया गया। उसके बाद इनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।
बलरामपुर 30 नवंबर 2020 सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष तथा रामानुजगंज विधायक बृहस्पति सिंह के कर कमलों से रामानुजगंज बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के नवीन स्वीकृति भवन का भूमि पूजन व शिलान्यास किया गया। आपको बता दें कि रामानुजगंज नगर पंचायत के क्षेत्र में 53 वर्षों से शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। संचालित विद्यालय में वर्तमान में 10 कक्षाएं, 2 प्रयोगशाला, स्टाफ रूम व कार्यालय कक्ष है। लंबे समय से स्कूल के यांत्रिक भवन की मांग की जा रही थी, जो अब पूरी होने जा रही है। नए स्वीकृत भवन में 8 कक्षाएं, 2 प्रयोगशाला, 1 कार्यालय, वही 1 स्टाफ रूम तथा प्राचार्य कक्ष शामिल है, जिसकी लागत 1,21,17,000 रुपए है। नया भवन बनने से छात्रों को सर्व सुविधा युक्त कक्षाओं के साथ प्रयोगशाला भी मिल जाएगी। 1967 से स्कूल है, हायर सेकेंडरी हाई स्कूल की इंक्लूड चलता है और यहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए दिक्कत होता था। पुरानी बिल्डिंग हो गई थी, इसलिए हम लोगों ने यहाँ नया बिल्डिंग स्वीकृत कराया है और इसी के साथ में लगा हुआ क्या, ताकि ये हमारा ग्राउंड भी एल टाइप की बिल्डिंग बनेंगे, नई बिल्डिंग बनेंगे। हमारे नौजवान बच्चे इस बात का बार बार शिकायत करते थे कि नए बिल्डिंग बन रहे हैं, बहुत चकाचक बन रहा है, टाइल्स लग रहे हैं और हमारी पुरानी बिल्डिंग पढ़ रहे हैं। और वो भी कारण था, दूसरे बहुत पुराना भी हो गया था, तो उस लिहाज से भी यहाँ देना था। तो आज बिल्डिंग का हम लोगों ने भूमि पूजन कर दिया है और 1 साल के अंदर ये बिल्डिंग हमारे तैयार हो जाएंगे। और जो आधुनिक पढ़ाई भी होते हैं, जो कंप्यूटराइज पढ़ाई और सारी चीज़ें, ये सब के सब इस बिल्डिंग के अंदर पढ़ाई होगा। और हम लोग तो यही चाहेंगे कि इस बिल्डिंग से पढ़ के लड़के बहुत ऊंचाई तक जाएं और ये काफ़ी फले फूले आगे बढ़ें, इस उद्देश्य से इसको शुरू किया। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।